हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, हमने ट्रिविया टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और हम नेक्स्ट टेस्ट प्लेट परिवर्तनिक से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। इस नवरात्रि पर आपको पाथ फाइंडर के सभी कोर्सेज पे 60% की भारी छूट दी जा रही है, जो स्टार्ट है 22 मार्च से 5 अप्रैल तक। इस ऑफर में अर्थात इसमें आपको अगर जिसका सपना रिसर्चर बनना है, पीएचडी करनी है, उसको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें कोर्स है एनटीए नेट जेआरएफ का। इसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स प्रिंटेड अर्थात पीडीएफ के रूप में होंगे, साथ में पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4100 रुपये। इसी के साथ दोस्तों विद्या स्थली बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। इसमें भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 3500 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों आचार्य बैच है, जो अभी एमपी, यूपी और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है, उसके लिए आपको कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ के रूप में होंगे, साथ में पेपर 2 के नोट्स A4 बुकलेट में होंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही में एक और है दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। यह कोर्स भी आपको दोस्तों अवेलेबल है पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर। इससे पहले दोस्तों एमपी, यूपी और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी के लिए अर्थात कोर्स के लिए आपको मात्र 6100 रुपये पे करने होंगे, और राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज के लिए 7100 रुपये तथा 7100 रुपये आपको पे करने होंगे। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ के रूप में होंगे, पेपर 2 के नोट्स A4 प्रिंटेड बुकलेट में होंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज भी है, जिसकी शुल्क मात्र 299 है। इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे, यूनिट अनुसार टेस्ट दिए जाएंगे, जिनका सॉल्यूशन आपको 50 क्वेश्चंस का व्याख्या सहित सॉल्व किया जाएगा। साथ में परीक्षा की योजना के अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का है। कथन है अपसारी प्लेट किनारों द्वारा नीतल में प्रसार होता है। इसका कारण है
रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोनों सत्य है, व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सत्य है या नहीं है, या फिर ए सत्य है या आर गलत है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों। अपसारी प्लेट किनारों द्वारा नीतल में प्रसार होता है। अपसारी प्लेट अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करती है तो उस किनारे को अपसारी प्लेट किनारा कहते हैं, अर्थात डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। यह कथन सही है दोस्तों। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उनके तल में प्रसार होता है। कारण देखते हैं दोस्तों। रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। सही बात है दोस्तों। रचनात्मक प्लेट किनारे या अपसारी प्लेट किनारों द्वारा भी भ्रंश का अर्थात फोल्ट का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गमन करती है तो उनके मध्य में एक फोल्ट का निर्माण होता है। दोनों सही है दोस्तों, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जोली ने, होम्स ने, डेली ने या कोबर्न ने? किसने रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिव थ्योरी था, रेडियोधर्मिता सिद्धांत जोली महोदय ने दिया था। होम्स महोदय ने दोस्तों कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी। संवहनीय तरंग सिद्धांत डेली महोदय ने दोस्तों महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया था। साथ में कोबर महोदय ने दोस्तों भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। भूसन्नति से संबंधित सिद्धांत कोबर महोदय ने दिया था, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। इसका सही आंसर है दोस्तों जोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा एक कारण है या कथन है जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, रूपांतर भ्रंश या सागर नितल प्रसरण? इनमें से कौन सा एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित ध्रुवों का भ्रमण है, रूपांतरण भ्रंश है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नितल प्रसरण। ये तीनों दोस्तों प्लेट विवर्तनिक से संबंधित है। तो महाद्वीपीय प्रवाह है, यह वेगनर महोदय का दिया गया है। अर्थात महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है महाद्वीपीय प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है? फिर से बताइए दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है? उत्प्लावकता का बल, चुंबकीय विसंगति, सागर नितल प्रसरण या प्रत्यावर्तन? कौन सा इनमें प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। आइए देखते हैं दोस्तों।
चुंबकीय विसंगति की बात प्लेट विवर्तनिक में ही की जाती है दोस्तों। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी प्लेट विवर्तनिक से संबंधित है और प्रत्यावर्तन भी प्लेट विवर्तनिक से संबंधित है, परंतु उत्प्लावकता का बल या पल्लवनशीलता का बल प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है, परंतु यह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो वेगनर महोदय का दिया गया है उससे संबंधित है। इस बल के द्वारा अर्थात उत्प्लावकता का बल या पल्लवनशीलता बल के द्वारा प्लेटें भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है उत्प्लावकता का बल, जो प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। एक साइड आपको संकल्पना दी गई है, एक सूची में आपको इनके प्रतिपादक दिए गए हैं, तो इनमें से इनको मैच कीजिए दोस्तों। पेनिप्लेन, आधार तल, महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट विवर्तनिकी, यह संकल्पनाएं किसने दी थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर। आइए देखते हैं दोस्तों। पेनिप्लेन दोस्तों संप्राय मैदान के बारे में डेविस महोदय ने बताया था। आधार तल अर्थात बेस लेवल के बारे में ईजी पोवेल महोदय ने बताया था। महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना की बात की गई है दोस्तों, तो महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना टेलर महोदय ने दी थी, परंतु अपने यहाँ ऑप्शंस में वेगनर महोदय है दोस्तों, तो इसको इससे मैच कर देंगे। प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना हैरी हेस महोदय द्वारा दी गई थी, तो आंसर देखिए दोस्तों इसका 4 1 2 3, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है? इनमें से कौन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन, सागर तल प्रसरण या पूरा चुंबकीयता, इनमें से कौन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बेस नहीं है अर्थात आधार नहीं है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार में महाद्वीपीय विस्थापन को भी सम्मिलित किया जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी सम्मिलित किया जाता है, पूरा चुंबकीयता को भी दोस्तों इसमें शामिल किया जाता है, परंतु भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के बारे में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में कोई व्याख्या नहीं की गई है, अर्थात इससे इसका आधार नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों। उत्तरी अमेरिकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच का सीमा क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा प्लेट मार्जिन है? अभिसरण की दशाएं, अपसरण की दशाएं, निमज्जन की दशाएं या फिर सर्पण की दशाएं, कौन सा इनमें उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का सीमा क्षेत्र है? बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका और यूरेशियाई प्लेट के बीच का सीमा क्षेत्र अर्थात ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, अर्थात विपरीत दिशा में गमन कर रही है, इसी के कारण अटलांटिक महासागर का प्रसार हो रहा है, तो इसका है अपसरण की दशाएं, अर्थात उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट अपसरण की दशाएं प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। अपसारी प्लेट किनारों द्वारा सागर नितल में प्रसरण होता है। इसका कारण है रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। अभी इसको सोल्व किया था दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में महाद्वीपीय विस्थापन की आधारभूत शक्ति मानी जाती है। महाद्वीपीय विस्थापन की आधारभूत शक्ति वर्तमान में क्या मानी जाती है? गुरुत्वाकर्षण या तापीय शक्ति, चंद्रमा के पृथ्वी से अलग होने के फलस्वरूप उत्पन्न शक्ति संतुलन, भूगर्भ में विकसित संवहनीय धाराएं, या फिर सभी असत्य है। कौन सी इनमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की आधारभूत शक्ति मानी जाती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दोस्तों वेगनर महोदय द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों गुरुत्वाकर्षण और तापीय शक्ति के बारे में कोई बात नहीं की गई है। चंद्रमा के पृथ्वी से अलग होने के फलस्वरूप उत्पन्न शक्ति संतुलन, यह भी नहीं होगा दोस्तों। भूगर्भ में विकसित संवहनिक धाराएं, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। धन महाद्वीपों का विस्थापन किस प्रकार से होता है? जब भूगर्भ में विकसित संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है, से प्लेटें एक दूसरे के या तो विपरीत दिशा में गमन करती है या फिर एक दूसरे के सामने आकर टकराती है। जैसे ये भूगर्भ में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इनसे उत्पन्न ऊष्मा जब इस पदार्थ से जैसे जैसे ये दूर जाती है, तापमान में कमी होने के कारण यह पुनः यह ठंडी होकर पुनः अभिसरण अर्थात नीचे बैठने लगती है, परंतु यह उसी स्थान पर ना नीचे उतरकर विपरीत दिशाओं में गमन करती है। तो जैसे जैसे ये धाराएं गमन करती है, प्लेटें भी इनके अनुसार ही गमन करती हैं। इसके कारण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भूगर्भ में विकसित संवहनीय धाराओं को आधारभूत शक्ति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेपर्ड मंडल वह है जहां पर सबडक्शन जोन किसे कहते हैं? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे जब शेपण होता है, या जहां दो प्लेटें एक दूसरे के बगल में खिसकती है। तो शेपर्ड मंडल कौन सा होता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं शेपर्ड मंडल किसे कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आकर टकराती है, तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे शेपित हो जाती है। इसी को दोस्तों सबडक्शन जोन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे शेपित होती है, उसी को शेपर्ड मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटों का अभिसरण या टकराव किस तरह का होता है? अर्थात प्लेटें एक दूसरे से किस तरह से टकराती हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। महासागरीय, महाद्वीपीय, 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 महासागरीय, महासागरीय, इनमें से सभी तरह कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जिसमें प्लेटों का अभिसरण या प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। आइए देखते हैं दोस्तों। प्लेटों का अभिसरण या टकराव दोस्तों तीन तरह से होता है।
जब प्लेटें महासागरीय और महाद्वीपीय जब प्लेटें महाद्वीपीय और महाद्वीपीय हो, या जब प्लेटें महासागरीय और महासागरीय हो, हर तीनों ही स्थितियों में प्लेटों का टकराव होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर दोस्तों इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का एग्जाम्पल प्रशांत महासागर और अमेरिकन प्लेट के टकराने से रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। साथ में दोस्तों महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से अर्थात इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय, आल्प्स, एटलस जैसे पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ है। साथ में दोस्तों अगर महासागरीय प्लेट अगर टकराती है तो इनसे दोस्तों द्वीप चाप का निर्माण होता है, जिसका एग्जाम्पल हम जापान, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को मान सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर नितल के प्रसरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? टूजो विल्सन ने, मॉर्गन ने, जेवियर लेवेंस्की ने या हैरी हेस ने? किसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की थी? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सागर नितल प्रसरण की अवधारणा का प्रतिपादन दोस्तों हैरी हेस महोदय ने किया था, जबकि टूजो विल्सन ने दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में सर्वप्रथम प्लेट शब्द का नामकरण किया था। मॉर्गन महोदय ने दोस्तों प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना दी थी, परंतु सागर नितल प्रसरण की अवधारणा हैरी हेस महोदय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत किन साक्ष्यों पर आधारित है? महाद्वीपीय प्लेटों का कभी भी विनाश नहीं होता, महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होता है, दो प्लेटों के बीच कभी भी रिक्त स्थान नहीं होता, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कौन सा दोस्तों इनमें प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांतों के साक्ष्यों पर आधारित है? तो सही आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि महाद्वीपीय प्लेटों का कभी भी विनाश नहीं होता है। सही बात है दोस्तों। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में नई क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन सही है। महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होता है। ये ऑप्शन भी सही है दोस्तों कि महासागरीय प्लेटों का घनत्व महाद्वीपीय प्लेटों के घनत्व से अधिक होता है। महासागरीय प्लेटों का घनत्व दोस्तों 2.5995 प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है, परंतु महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व 2.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, दो प्लेटों के बीच कभी भी रिक्त स्थान नहीं होता है। सही बात है दोस्तों, दो प्लेटों के बीच कभी भी रिक्त स्थान नहीं होता है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर नितल के प्रसरण का प्रमुख कारण क्या है? भूपर्पटी के घनत्व में अंतर, गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय बल, अनुपटल में उत्पन्न होने वाली संवहनीय कोशिकाएं, या सागर नितल के अवसादों का भार? इनमें से कौन सा दोस्तों सागर नितल के प्रसरण का प्रमुख कारण है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इनमें से कौन सा सागर नितल के प्रसरण का प्रमुख कारण है? चलिए देखते हैं दोस्तों। अभी हमने देखा था भूगर्भ में उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं सागर नितल के प्रसरण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महासागरीय भूपर्पट्टी निर्मित होती है। महासागरीय भूपर्पट्टी किससे निर्मित होती है? बेसाल्ट और गोरेबो से, ग्रेनाइट या नीस से, चूना पत्थर और डोलोस्टोन से, या पेरिडोडाइट से? किससे महासागरीय भूपर्पट्टी निर्मित होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। महासागरीय भूपर्पट्टी किससे निर्मित होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, महासागरीय भूपर्पट्टी बेसाल्ट और ग्रेबो से निर्मित होती है, जबकि महाद्वीपीय भूपर्पट्टी ग्रेनाइट और नीस से निर्मित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है मोरदार पर्वतों का शनै शनै विकास प्राचीन भूखंडों के किनारों पर होता है। इसका कारण है यहाँ आमने सामने से संवहनीय धाराएं आकर नीचे की ओर चलती रहती हैं। तो आंसर बताइए दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है या नहीं है? चलिए देखते हैं दोस्तों। कथन है कि मोरदार पर्वतों का शनै शनै अर्थात धीरे धीरे विकास प्राचीन भूखंडों के किनारों पर होता है। मोरदार अर्थात वलित पर्वतों का निर्माण धीरे धीरे का विकास प्राचीन भूखंडों के किनारों पर होता है। सही बात है दोस्तों। इसका कारण है जहां आमने सामने से संवहनीय धाराएं आकर नीचे की ओर चलती रहती हैं। इसका कारण देखिए दोस्तों कि आमने सामने से आकर संवहनीय धाराएं नीचे की ओर चलती रहती हैं। तो सही है दोस्तों ये भी। मोरदार पर्वतों का निर्माण अर्थात मोरदार पर्वतों का शनै शनै विकास प्राचीन भूखंडों के किनारों पर होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो बीच से मैग्मा का निकास होता है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ आमने सामने से संवहनी धाराएं आकर नीचे की ओर चलती रहती हैं। पर्वतों का निर्माण दोस्तों दो प्लेटों के टकराने से भी होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो इनके टकराने से बीच में इन वलन की क्रिया होने से पर्वत का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अर्थात दोनों कथन सही है दोस्तों और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण एवं टक्कर से निर्मित पर्वतमाला है। दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण एवं टक्कर से अर्थात महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से कौन सी पर्वतमाला का निर्माण हुआ है? एटलस, आल्प्स, पिरेनीज या इनमें से सभी? कौन सी दोस्तों इनमें दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से निर्मित पर्वतमाला है? बताइए दोस्तों। अभी देखा था दोस्तों हमने इसमें जब दो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है अर्थात इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट या अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से एटलस, आल्प्स और पिरेनीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। एटलस दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। आल्प्स दोस्तों यूरोप में स्थित एक पर्वतमाला है और पिरेनीज दोस्तों फ्रांस एंड स्पेन के मध्य फ्रांस स्पेन के मध्य स्थित पर्वतमाला है, जिनका निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए और जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।